मेरे प्रिय आत्मन और सत्य के इस महासागर के किनारे बैठे प्यासे यात्रियों, सुप्रभात। हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये हमारी आदत है, ये एक रस्म है। लेकिन क्या तुम्हारी मॉर्निंग सच में गुड है? जरा अपने भीतर झांक कर देखो। अभी सूरज निकला है, दुनिया जाग रही है, लेकिन क्या तुम जागे हो? शरीर उठ गया है, आंखें खुल गई है, तुमने ब्रश कर लिया है, चाय पी ली है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चेतना है, क्या वह जागी है या वो अभी भी सपनों में, चिंताओं में और भविष्य के डर में सो रही है? आज की पीढ़ी, जिसे दुनिया जेनजी या मिलेनियल्स कहती है, तुम इतिहास के सबसे थके हुए लोग हो। मैं देखता हूं 20 साल का लड़का जिसकी आंखों में 80 साल के बूढ़े जैसी थकान है। क्यों? क्योंकि तुम रात भर सोए नहीं हो। तुम्हारा शरीर बिस्तर पर था, लेकिन तुम्हारा मन, वो तो मीलों दूर दौड़ रहा था। तुम्हारे तकिए के नीचे क्या है? तुम्हारा मोबाइल फोन, वो छोटा सा यंत्र, वो तुम्हारा मालिक है। सुबह आंख खुलने से पहले तुम्हारा हाथ उसे ढूंढता है, जैसे कोई नशा करने वाला अपनी खुराक ढूंढता है। तुम स्क्रीन ऑन करते हो, नोटिफिकेशन की बाढ़ आती है। किसी ने तुम्हें मैसेज किया, किसी ने नहीं किया। किसी ने तुम्हारी फोटो लाइक की, किसी ने इग्नोर किया। दुनिया के किसी कोने में युद्ध हो रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है। सुबह के पहले 5 मिनट में ही तुम पूरी दुनिया का कचरा अपने दिमाग में भर लेते हो। तुमने अभी तक अपनी सांस को भी ठीक से महसूस नहीं किया और तुमने पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। और फिर तुम कहते हो, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन लग रहा है। यह एंजाइटी बीमारी नहीं है, ये इशारा है। तुम्हारा मन चीख चीख कर कह रहा है, बस कर, ये बोझ मेरे लिए नहीं है। आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं, अष्टावक्र गीता, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। मैं तुम्हें यहां कोई पूजा पाठ सिखाने नहीं आया हूं। अष्टावक्र गीता एक सर्जरी है, और सर्जरी में दर्द नहीं होता, सर्जरी में इलाज होता है। लेकिन इलाज के लिए तुम्हें अपनी बीमारी को स्वीकार करना होगा। बीमारी यह है कि तुम सोए हुए हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम जागे हुए हो। हजारों साल पहले एक राजा था, जनक। जनक को तुम आज के जमाने के सक्सेसफुल मैन का प्रतीक समझो। उसके पास क्या नहीं था? सोने के महल, सुंदर रानियां, आज्ञाकारी सेवक, विशाल सेना। आज की भाषा में कहे तो प्राइवेट जेट, अरबों का बैंक बैलेंस, करोड़ों फॉलोअर्स और दुनिया की हर लग्जरी उसके पास थी। अगर तुम आज किसी कॉलेज के लड़के से पूछो कि तुझे क्या चाहिए, वह कहेगा पैसा, पावर और फेम। जनक के पास ये सब था, और सिर्फ था नहीं, अनलिमिटेड था। लेकिन जनक खुश नहीं था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो अपने मखमल के बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। उसे एक ही प्रश्न अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्या यही सब कुछ है? मैंने सब पा लिया, लेकिन मेरे हाथ खाली क्यों हैं? तुम में से कितने लोग ये महसूस करते हो? तुमने सोचा था, जब मेरी जॉब लगेगी मैं खुश हो जाऊंगा। जॉब लग गई, क्या तुम खुश हो? 2 दिन खुशी रही, फिर वही तनाव। जब मेरी शादी हो जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा। शादी हो गई, अब तुम और दुखी हो। हम एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। रेगिस्तान में हिरण भागता है, उसे लगता है आगे पानी है। वो भागता रहता है और अंत में प्यासा मर जाता है। जनक वो हिरण था जो भाग भाग कर थक चुका था। एक दिन
जनक अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक कम उम्र का लड़का जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, पैर मुड़े हुए, हाथ मुड़े हुए, गर्दन झुकी हुई, देखने में बहुत कुरूप। वो लड़का राजमहल की तरफ आ रहा था। दरबारी उसे देखकर हंस रहे थे। रानियां खिड़कियों से झांक कर उसका मजाक उड़ा रही थी। देखो कैसा अजीब प्राणी है। वो लड़का था अष्टावक्र, लेकिन अष्टावक्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी शांति जो जनक ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। जनक ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अशांत हूं। इस लड़के के पास शरीर भी ठीक नहीं है, ये 8 जगहों से टूटा हुआ है, फिर भी ये इतना शांत कैसे है? यही वो क्षण है जब शिष्य का जन्म होता है। शिष्य वह नहीं जो गुरु के पैर छुए, शिष्य वह है जिसके भीतर प्रश्न पैदा हो जाए। क्या तुम्हारे भीतर प्रश्न है या तुम बस भीड़ का हिस्सा हो? इसे समझने के लिए एक पुरानी लोक कथा है जो हमारे ऋषियों ने बार बार सुनाई है। कस्तूरी मृग की कहानी। हिमालय के जंगलों में एक खास हिरण होता है। एक दिन उसे कहीं से बहुत ही दिव्य, बहुत ही नशीली खुशबू आती है। वो खुशबू इतनी प्यारी होती है कि हिरण पागल हो जाता है। वह सोचता है, ये खुशबू कहां से आ रही है, मुझे इसे पाना है। वह दौड़ने लगता है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। वो झाड़ियों में अपना मुंह मारता है, पत्थरों से टकराता है, लहूलुहान हो जाता है। पूरी जिंदगी वो उस खुशबू के स्रोत को ढूंढने में निकाल देता है। वह सोचता है कि खुशबू किसी पेड़ में है, किसी खून में है या किसी दूसरी जगह पर है, और अंत में वो थक कर गिर जाता है। जब वह मर रहा होता है, उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसकी नाक अपनी ही नाभि के पास आती है, और तब उसे पता चलता है, अरे ये खुशबू तो पूरी जिंदगी मेरे अपने ही पेट के अंदर से, मेरी अपनी नाभि से आ रही थी, और मैं पागलों की तरह पूरी दुनिया में इसे ढूंढ रहा था। मेरे दोस्तों, ये कस्तूरी मृग तुम हो। वो खुशबू है शांति, प्रेम, आनंद, और तुम उसे कहां ढूंढ रहे हो? टिंडर पर, इंस्टाग्राम की रील्स में, वीकेंड की पार्टियों में, शराब की बोतल में, या नई कार खरीदने में तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरे इंसान में प्यार ढूंढ रहे हो। तुम भिखारी बनकर कटोरा लेकर खड़े हो। प्लीज मुझे थोड़ा प्यार दे दो, प्लीज मुझे थोड़ा अटेंशन दे दो। और सामने वाला भी भिखारी है, वो तुमसे मांग रहा है। 2 भिखारी एक दूसरे को अमीर नहीं बना सकते। जनक समझ गया था कि वह कस्तूरी मृग की तरह दौड़ रहा है। इसलिए जब अष्टावक्र राजसभा में आए तो जनक ने हंसना बंद कर दिया। जनक सिंहासन से नीचे उतरा। राजा का सिंहासन से उतरना अहंकार के उतरने का प्रतीक है। जब तक तुम अपने अहंकार के सिंहासन पर बैठे हो, ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें गड्ढा बनना होगा। जनक ने अष्टावक्र के पैरों में गिरकर पूछा, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे प्राप्त हो? ध्यान देना, जनक ने यह नहीं पूछा कि स्वर्ग कैसे मिलेगा या अगले जन्म में क्या होगा। उसने पूछा, अभी इसी वक्त मुक्ति कैसे मिले? आज हम सब इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। तुम्हारे पास गूगल है, तुम एक क्लिक पर जान सकते हो कि अद्वैत वेदांत क्या है। तुम रट सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार नाव चला रहा था। नाव में एक बहुत बड़ा विद्वान, एक पंडित बैठा था। उसे व्याकरण का, भाषाओं का बहुत घमंड था। नाव नदी के बीच में थी। पंडित ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? मुल्ला ने चप्पू चलाते हुए कहा, नहीं भाई,
मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। मैंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। पंडित हंसा और बड़े अहंकार से बोला, अरे रे मुल्ला, तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिना व्याकरण के भी कोई जीवन है। मुल्ला चुप रहा। थोड़ी देर बाद नदी में तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। पानी नाव में भरने लगा। मुल्ला ने पंडित को देखा, जो डर के मारे कांप रहा था, पसीना छूट रहा था। मुल्ला ने चिल्लाकर पूछा, पंडित जी, क्या आपने कभी तैरना सीखा है? पंडित ने रोते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, मुझे तैरना नहीं आता। मुल्ला नसरुद्दीन हंसा और बोला, तो पंडित जी, मेरी तो आधी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि नाव डूब रही है। आज की दुनिया उन पंडितों से भरी है। तुम्हें पता है कि हेल्दी कैसे रहना है। तुमने YouTube पर 50 वीडियो देखे हैं, लेकिन तुम जंक फूड खा रहे हो। तुम्हें पता है कि मेडिटेशन अच्छा है, तुमने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन तुम 5 मिनट भी आंख बंद नहीं करते। ये उधार का ज्ञान है, ये व्याकरण है, ये तुम्हें तूफान में नहीं बचाएगा। जनक व्याकरण नहीं चाहता था, उसे तैरना सीखना था। वह पूछ रहा है, ज्ञान कैसे हो, यानी अनुभव कैसे हो? अष्टावक्र का जो उत्तर है वो परमाणु बम जैसा है। वो तुम्हें धीरे धीरे नहीं सुधारते, वो तुम्हें सीधा उड़ा देते हैं। अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। विषय क्या है? आज के संदर्भ में विषय वो हर चीज है जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से बाहर खींचती है। तुम्हारा फोन एक विषय है, दूसरों की राय एक विषय है, फिल्में, वेब सीरीज, गपशप, ये सब विषय है। अष्टावक्र कह रहे हैं, इनमें सुख ढूंढना बंद करो। ये जहर है। जहर क्यों? क्योंकि ये मीठा लगता है, लेकिन ये तुम्हें मार देता है। सोशल मीडिया का नशा मीठा लगता है, डोपामाइन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी सोचने की शक्ति, तुम्हारी शांति को मार देता है। जनक हैरान था। उसे लगा था गुरु कहेंगे, जाओ, यज्ञ करो, दान करो, मंदिर बनवाओ, लेकिन अष्टावक्र कह रहे हैं, नहीं, कुछ करना नहीं है, बस कचरा छोड़ना है। मेरे दोस्तों, सुबह के इस सत्र का सार यही है। हम सब ने अपने ऊपर बहुत सी परतें चढ़ा रखी हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बदनसीब हूं। ये सब कचरा है। ये सब तुम्हारी पहचान है जो समाज ने तुम्हें दी है। शाम को हम इस पहचान को तोड़ेंगे। शाम के सत्र में हम उस मैं को खोजेंगे जो इन सब परतों के पीछे छिपा है। अभी तुम घर जाओगे या अपने काम पर जाओगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज पूरे दिन बस एक छोटा सा प्रयोग करना। जब तुम खाना खाओ तो देखना कि शरीर खाना खा रहा है, तुम नहीं। जब तुम चलो तो देखना कि पैर चल रहे हैं, तुम नहीं। जब गुस्सा आए तो देखना कि दिमाग में गुस्सा आया है, तुम में नहीं। खुद को थोड़ा अलग करो। जैसे तुम सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखते हो, वैसे ही अपने जीवन को देखो। शाम को जब हम मिलेंगे तो हम इस देखने की कला को, इस साक्षी भाव को अपनी आत्मा में उतारेंगे। जनक तैयार था। क्या तुम तैयार हो? ये बेहोशी की नींद तोड़ने का समय है। उठो, जागो। मेरे प्रिय आत्मन, सूरज ढल चुका है। बाहर की दुनिया अब धीरे धीरे शांत हो रही है। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए हैं। सड़कें खाली हो रही हैं। यही सही समय है अपने घर लौटने का। मैं ईंट पत्थर के घर की बात नहीं कर रहा, मैं उस घर की बात कर रहा हूं जिसे तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारे भीतर का शून्य। सुबह मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा प्रयोग दिया था। मैंने कहा था, साक्षी बनकर देखना। कितने लोगों ने कोशिश की।
शायद तुमने कोशिश की होगी और शायद तुम असफल रहे होगे। तुमने देखा होगा कि गुस्सा आया और तुम बह गए। तुमने देखा होगा कि किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ कहा और तुम तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठे। घबराना मत। असफल होना अच्छा है। कम से कम तुम्हें ये पता तो चला कि तुम कितने गहरे सोए हुए हो। तुम्हें पता चला कि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, दुनिया के हाथ में है। कोई भी आता है, बटन दबाता है और तुम नाचने लगते हो। आज की शाम हम उस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेंगे। आज की शाम हम उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसे तुम मैं कहते हो। जनक अष्टावक्र के सामने बैठा है। उसकी आंखों में प्यास है। अष्टावक्र बिना किसी भूमिका के सीधा उस झूठ पर प्रहार करते हैं जिसे जनक सत्य मानता था। अष्टावक्र कहते हैं, न पृथ्वी न जल नाग्नेन वायुर्द्योन वा भवान एषा साक्षान्मात्मान चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। इसका अर्थ है, जनक, न तुम पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। तुम इन सब के साक्षी हो। तुम शुद्ध चेतना हो। अब इसे आज की भाषा में डिकोड करते हैं। ये तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बॉडी इमेज इश्यूज। तुम शीशे में देखते हो और दुखी होते हो। मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, मेरा रंग थोड़ा सांवला है, मेरे एब्स नहीं है, मैं मोटा हूं, मैं पतली हूं। तुम समझते हो कि तुम ये शरीर हो। इंस्टाग्राम पर तुम जो फोटो डालते हो उस पर फिल्टर क्यों लगाते हो? क्योंकि तुम अपनी असली चमड़ी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम एक अवतार बनकर जी रहे हो। अष्टावक्र कह रहे हैं, तुम यह शरीर नहीं हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारे बचपन की फोटो देखो, क्या वो शरीर आज है? नहीं, वो बच्चा मर चुका है। उसकी एक एक कोशिका बदल चुकी है। फिर तुम जवान हुए। कुछ साल बाद तुम बूढ़े हो जाओगे। शरीर एक नदी की तरह बह रहा है, बदल रहा है। लेकिन तुम, जो उस बचपन की फोटो को देख रहा है और जो आज शीशे में देख रहा है, वो देखने वाला नहीं बदला। वो साक्षी वही है। तुम्हारे पैर काट दिए जाएं, तो क्या तुम कम हो जाओगे? नहीं। तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं, तो क्या तुम्हारी आत्मा आधी हो जाएगी? नहीं। तुम शरीर के भीतर हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। जैसे तुम कार में बैठे हो, लेकिन तुम कार नहीं हो। अगर कार पर खरोंच आती है तो ड्राइवर को दर्द नहीं होता। लेकिन आज का इंसान इतना पागल है कि कार पर खरोंच आती है तो उसे लगता है उसे चोट लग गई। शरीर बीमार होता है तो तुम्हें लगता है मैं बीमार हो गया। इस भ्रम को समझने के लिए एक बहुत पुरानी सूफी कहानी है। एक बहुत शक्तिशाली राजा था। दिन भर वह सोने के सिंहासन पर बैठता, लोग उसे झुककर सलाम करते। उसे अपने राजा होने का बहुत अहंकार था। लेकिन रात को उसे एक ही सपना आता था। सपने में वह देखता कि वह एक भिखारी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, वह भूखा है और लोग उसे धक्के मारकर भगा रहे हैं। वह एक एक रोटी के लिए रो रहा है। हर रात वह सपने में भिखारी होता और दिन में राजा। वो बहुत परेशान हो गया। वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सच क्या है? क्या मैं एक राजा हूं जो सपना देख रहा है कि वह भिखारी है, या फिर मैं एक भिखारी हूं जो अभी सपना देख रहा है कि वह राजा है? गुरु ने बहुत जोर से हंसा। गुरु ने कहा, राजन, न तुम राजा हो न तुम भिखारी हो। राजा हैरान हुआ, तो मैं कौन हूं? गुरु ने कहा, तुम वो तीसरी आंख हो जिसने रात को भिखारी को देखा
और जो अभी राजा को देख रही है। सपना चला गया, जागृत भी चला जाएगा जब तुम सोओगे। लेकिन तुम, जो दोनों को देख रहा है, तुम हमेशा हो। आज की तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारा ब्रेकअप, तुम्हारी जॉब का तनाव, तुम्हारे बैंक का लोन, ये सब उस सपने का हिस्सा है। जब तुम रात को गहरी नींद में सोते हो, तब कहाँ होती है तुम्हारी जॉब, कहाँ होता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कहाँ होती है तुम्हारी गरीबी, सब गायब हो जाता है। लेकिन तुम फिर भी होते हो। तुम एक सिनेमा स्क्रीन हो। स्क्रीन पर कभी कॉमेडी फिल्म चलती है, कभी हॉरर फिल्म चलती है, कभी ट्रेजेडी। जब फिल्म में आग लगती है तो स्क्रीन नहीं जलती। जब फिल्म में कोई मरता है तो स्क्रीन नहीं रोती। लेकिन तुम स्क्रीन होकर भी फिल्म के पात्रों से चिपक गए हो। हीरो को मार पड़ी और तुम हॉल में बैठे रो रहे हो। अष्टावक्र कह रहे हैं, जागो। तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम्हें यकीन नहीं होता कि तुम्हारा मन तुम्हें कैसे धोखा देता है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी सुनो। ये कहानी विश्वास की ताकत को दिखाती है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को एक वहम हो गया कि वह मर चुका है। वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मैं मर गया हूं, मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पत्नी ने कहा, मुल्ला, तुम पागल हो गए हो। तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, तुम मरे कैसे हो सकते हो? मुल्ला ने कहा, नहीं, मुझे पक्का यकीन है। मेरे हाथ ठंडे हैं, मेरा दिल नहीं धड़क रहा, मैं मर चुका हूं। तुम बहस मत करो, एक विधवा की तरह व्यवहार करो। पत्नी और गांव वाले बहुत परेशान हो गए। कोई तर्क काम नहीं कर रहा था। आखिरकार गांव के हकीम को बुलाया गया। हकीम ने सोचा कि इसे तर्क से नहीं, प्रयोग से समझाना होगा। हकीम ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या मरे हुए इंसानों के शरीर से खून निकलता है? मुल्ला ने अपनी दार्शनिक मुद्रा में सोचा और कहा, नहीं, मरे हुए इंसान का खून जम जाता है, खून नहीं निकलना चाहिए। हकीम ने तुरंत एक सुई उठाई और मुल्ला की उंगली में चुभा दी। लाल सुर्ख खून की बूंद टपक पड़ी। हकीम ने जीत की मुस्कान के साथ कहा, देखो मुल्ला, खून निकला, इसका मतलब तुम जिंदा हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने खून देखा, फिर हकीम को देखा और बोला, अरे वाह हकीम साहब, आज आपने मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। आज पता चला कि मरे हुए आदमियों को भी खून निकलता है। हम हंस रहे हैं मुल्ला पर, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने भी मान रखा है, मैं बेचारा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं डिप्रेस्ड हूं। कोई तुम्हें कितना भी समझाए कि तुम साक्षात ब्रह्मा हो, तुम ईश्वर का अंश हो, तुम कहते हो, नहीं, मुझे प्रूफ मिल गया है कि मैं एक लूजर हूं। तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारी जेल है। तुमने अपने मन में एक पिंजरा बना लिया है और तुम मान बैठे हो कि तुम कैद हो। अष्टावक्र उस पिंजरे का दरवाजा नहीं खोल रहे। वे बता रहे हैं कि पिंजरा है ही नहीं। तुमने सलाखों को सिर्फ कल्पना में पकड़ रखा है। मुट्ठी खोलो और तुम आजाद हो। तो अब सवाल है, इसे रियल लाइफ में कैसे उतारें? मान लो आज तुम्हारा दिल टूटा है, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। बहुत दर्द हो रहा है छाती में, रोना आ रहा है। अष्टावक्र का शिष्य क्या करेगा? वह रोएगा नहीं। नहीं, रोना आ सकता है, शरीर रोएगा, लेकिन वो खुद से कहेगा, मैं देख रहा हूं कि शरीर में दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि मन में पुरानी यादें आ रही हैं, ये बादलों की तरह आ रही हैं और जा रही हैं। फर्क समझो, एक अज्ञानी कहता है, मैं बहुत दुखी हूं।
एक ज्ञानी कहता है, मैं दुख को देख रहा हूं। जैसे ही तुम कहते हो, मैं देख रहा हूं, तुम दुख से अलग हो जाते हो। तुम सब्जेक्ट बन जाते हो और दुख ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो चीज ऑब्जेक्ट बन गई, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम आग को देख सकते हो, आग तुम्हें जला नहीं सकती जब तक तुम उसमें कूदो नहीं। तुम दुख में कूदो मत, किनारे पर खड़े रहो। जब अष्टावक्र ने यह कहा तो जनक के भीतर कुछ घटा। जनक कोई साधारण छात्र नहीं था, वो बारूद का ढेर था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और अष्टावक्र की वाणी चिंगारी बन गई। जनक ने आंखें बंद नहीं की, उसने आंखें खोल ली। उसे अहोभाव हुआ। जनक ने कहा, अहो, आश्चर्य है, मैं निरंजन हूं, मैं शांत हूं, मैं बोध हूं। इतने साल मैं कठपुतलियों के खेल में खुद को खो बैठा था। मेरे दोस्तों, यह एहसास तुम्हें अभी हो सकता है, इसी क्षण। कल का इंतजार मत करना, कल कभी नहीं आता। तुम अभी मुक्त हो, इसी वक्त। तुम्हें बस अपने भीतर देखना है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक आखिरी काम करना, बिस्तर पर लेटना, आंखें बंद करना और सोचना, ये शरीर बिस्तर पर पड़ा है, ये शिथिल हो रहा है, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। फिर सोचना, विचार धीरे हो रहे हैं और अंत में नींद में जाने से ठीक पहले उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश करना जो विचारों के बीच में है। वही तुम हो, वही तुम्हारा असली घर है। आज का दिन समाप्त हुआ, लेकिन तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। शुभ रात्रि। हरि ओम तत्सत।